बीजेपी सरकार को उसके खिलाफ बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते। अब चाहे बात केंद्र सरकार के विरोध में हो या राज्य सरकार के, हर जगह विपक्ष की आवाज को बस दबा दिया जाता है, क्योंकि सरकार अपनी विफलताओं को सुनना नहीं चाहती। और यही कारण है कि अब विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ गया है। कांग्रेस ने पहले 5 अगस्त को सड़क पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था और अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। और ऐसी ही पदयात्रा निकालने की कोशिश अखिलेश यादव ने भी की थी, हालांकि उनके मार्च को रोक दिया गया और इसके लिए सरकार ने पुलिस को लगा दिया। यानी साफ है कि विपक्ष की आवाज सुनने को सरकार राजी नहीं है। और अब गुजरात में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। तो आखिर क्या है इसकी वजह? क्या विपक्ष से डर गई है बीजेपी सरकार? गुजरात में खराब है बीजेपी की स्थिति। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? तो दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं गुजरात में कैसे विपक्ष की मजबूती से डर गई है बीजेपी सरकार। दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का शोर मचने लगा है और तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि अब किसी भी समय चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की धड़कनें बढ़ गई हैं और इसी के साथ ही बढ़ रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर। और आरोपों के मामले में इस बार कांग्रेस सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस बार राज्य में मुद्दों की भरमार है और वो सरकार को घेर रही है। इसके अलावा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी राज्य पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है और अब वो कांग्रेस की राज्य में बढ़ती मजबूती से डर रही है। और यही वजह है कि राज्य में उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये नजारा देखने को मिला गुजरात विधानसभा में। दरअसल गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और चुनाव होने से पहले सरकार ने 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया था। हालांकि सरकार इसके लिए राजी नहीं थी, लेकिन फिर कांग्रेस के दबाव के बाद आखिरकार सरकार को यह सत्र बुलाना पड़ा। और सत्र का पहला ही दिन जब बीजेपी सरकार कई मुद्दों पर घिरती नजर आई, तो उसने विधायकों को विधानसभा से ही बाहर निकलवा दिया। ये सत्र इस विधानसभा का आखिरी सत्र है। ऐसे में कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार का घेराव किया, लेकिन सरकार को विपक्ष का अपने खिलाफ बोलना पसंद नहीं आया और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए कांग्रेस के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। और सत्र के पहले ही दिन बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा और सरकार की खामियों को गिनाया, तो बीजेपी ने विपक्ष की तरफ से सरकार से सवाल पूछे जाने को अशोभनीय आचरण करार दे दिया। जबकि सदन में विपक्ष को आम जनता के मुद्दे उठाने का और सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार होता है, और कांग्रेस वही कर रही थी। कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही थी, लेकिन बीजेपी ने इस आवाज को दबाने के लिए निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी और विपक्षी दल कांग्रेस के 14 विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया और मार्शलों की मदद से उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने आंदोलनरत सरकारी कर्मचारियों, किसानों, आंगनवाड़ी कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर आधे घंटे विशेष चर्चा की मांग की थी। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य ने राठवा की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो जिग्नेश मेवानी और कांग्रेस के दूसरे विधायक बेल के करीब आ गए और नारे लगाने लगे। जिग्नेश मेवानी समेत दूसरे विधायकों ने कर्मचारियों को न्याय दो और वन कर्मियों को न्याय दो और भूतपूर्व सैनिकों को न्याय दो के नारे लिखी तख्तियां दिखाने लगे। अपनी पार्टी के सहयोगियों की लगातार नारेबाजी के बीच विपक्ष के उपनेता शैलेश परमार ने पूछा कि जब लगभग सभी विभाग के इतने सारे कर्मचारी अपने अपने लंबित मामलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर बीजेपी सदन में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए क्यों तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विपक्षी दल के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद अपनी सीट पर नहीं गए, तो गुजरात के विधायी और संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने आसन के समक्ष बैठे विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दी गई, जिसके बाद मेवानी और कांग्रेस के 14 विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, नेता विपक्ष सुखराम राठवा ने आंदोलनरत सरकारी कर्मचारियों, किसानों, आंगनवाड़ी कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मुद्दों पर आधे घंटे की विशेष चर्चा की मांग की थी। विधानसभा की अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य ने राठवा की मांग सुनने से पहले ही उसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदन में विपक्ष ने हंगामा किया और इसके बाद मेवाड़ी और कांग्रेस के अन्य विधायक आसन के पास आ गए और नारे लगने लगे।
लेकिन सदन में विपक्ष की आवाज सुनने के बजाय उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी और कांग्रेस के 14 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मुझे ग्राम पंचायत, वीसीआई, स्वास्थ्य, मध्याह्न भोजन, एसटी बस कार्यकर्ता, शिक्षक, आशा और आंगनवाड़ी बहनों, जीआईएसएफ वन रक्षकों, पूर्व सैनिकों सहित पुलिसकर्मियों और पुरानी पेंशन योजना की मांग करने वाले लाखों कर्मचारियों के समर्थन में बोलने के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब सदन में कांग्रेस की आवाज को तो दबाया गया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी रखा और सदन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी भी जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर दी। स्वास्थ्य, मध्याह्न भोजन, एसटी बस कर्मियों, शिक्षकों, आशा और आंगनवाड़ी बहनों, जीआईएसएफ वन रक्षकों, पूर्व सैनिकों सहित पुलिसकर्मियों और पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के समर्थन में गुजरात विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायक सरकार की आंखें खोलेंगे। जिग्नेश मेवानी लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और इस बार राज्य में सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है। महंगाई, बेरोजगारी, बिल्किस बानो, इन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जिससे सरकार राज्य में कमजोर है। उसके अलावा पार्टी की तैयारियों ने भी बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का भी जबरदस्त प्रभाव राज्य में देखने को मिल रहा है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर है और डरी हुई है। और उसका यही डर विधानसभा सत्र के दौरान भी नजर आया, जब विपक्ष ने सरकार को सवालों में घेरा। इतना ही नहीं, विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने विधानसभा सत्र से पहले ही कह दिया था कि सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये सत्र ना बुलाया जाए, जिससे सरकार की जो निष्फलताएं हैं वो उजागर ना हो और इन पर चर्चा ही ना हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि इन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। राज्य को ड्रग्स की राजधानी बनाकर लट्ठा कांड और शराब की खुलेआम बिक्री, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सहित अनेक मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरेगी। और जब कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए तो उसकी आवाज को दबा दिया गया, जिससे साफ हो गया कि कांग्रेस के आरोप सही थे और बीजेपी तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।